मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब निकल गया। कैलेंडर देख रहे हो ना, अब अगस्त आ गया है। 5 महीने गए, सिलेबस कंप्लीट 0% एंड टेंशन 100%। रुको, पैनिक नहीं करना है। तुम्हारे पास अभी भी 4 महीने हैं और तुम पूरा गेम प्लस सकते हो। इसलिए मैं लाई हूँ 4 मंथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95+ इन ICSE 2027। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक टिप मिस की तो 95+ मिस। और अगर तुम आज से शुरू नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज सिलेबस। आपको अब क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो तो आपको अब सिलेबस से अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो ICSE के वेबसाइट पे अब सिलेबस अपलोड है उसको आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना शुरू कर देना है अपनी बुक से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है सिलेबस को, कितना कंप्लीट कर चुके हो आप और कितना आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने जो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डिवाइड कर देना है कि आपने कितना कंप्लीट कर दिया है एंड कितना आपका बचा हुआ पेंडिंग में है कंप्लीट करने के लिए। तो आपको उस तरीके से डिवाइड कर देना है। एंड ये मैंने अपना सिलेबस कंप्लीटेशन रूटीन बनाया था इन माई 10th क्लास, ठीक है, जिसमें तो बहुत सारी शिफ्ट भी की थी। बस उस मंथ में अगर नहीं हुआ तो मैंने शिफ्ट भी किया नीचे में, ठीक है। तो इस तरीके से था मेरा। सो आपको ये क्या करना है, इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीटेशन वाला बना लेना है एकदम अच्छे से, जिसमें आप पूरे मंथ का लिख रहे हो। मैंने भी जुलाई से शुरू किया था, मतलब अच्छे से पूरा पढ़ाई, लेकिन जुलाई में ज़्यादा एफिशिएंटली हो नहीं पाया था, तो मैंने अगस्त से ही मतलब किया है, मतलब ठीक है। तो आपको ये करना है, इस तरह से आपको सिलेबस वाले सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि वो ज़्यादा उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है एग्जाम में, एंड वो स्कोरिंग हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे। तो आपको हाई वेटेज वाले सब चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मीडियम, फिर डन, फिर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, देन डिवाइड करना है सिलेबस को, कितना कंप्लीट हुआ है कितना नहीं, एंड देन डिवाइड करना है चैप्टर को अकॉर्डिंग टू द वेटेज, जो वो हम लोग स्पेसिमेन और PYQ से देख के बताते हैं, ठीक है। तो मैंने अपलोड भी किया था, फिर इसका अपलोड कर चुकी मैं। जो सब्जेक्ट बच चुके हैं उनका भी जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी, सो वॉच इट एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको स्टडी प्लानर बनाना है, ठीक है। क्या क्या चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, कौन कौन से मंथ में कंप्लीट कर लेना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग बन सकता है। किसी ने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया होगा, किसी ने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया होगा, तो हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है वो चीज़, ठीक है। एंड उसके बाद आपको वीकली गोल्स बनाने दैट शुड बी अचीवेबल, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है कि आपने बहुत सारा इसमें लिख दिया है एंड आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाए। सो इससे क्या होता है, डिमोटिवेशन सा फील होता है स्टूडेंट्स को। सो आपको क्या करना है, अचीवेबल वीकली गोल्स को बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप हर एक दिन का आपको एक रात पहले ही टू डू लिस्ट बना देना कि हाँ मुझे ये सब करना है, ठीक है। सो मैंने पूरा अप्रैल से लेके मतलब कि पूरा हर एक दिन का टू डू लिस्ट बनाया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेरे कंप्लीट भी नहीं होंगे, मैंने रॉन्ग किया होगा, ठीक है। तो आपको बिकॉज हर दिन एक जैसा होता नहीं है, तो बहुत चीज़ आप करते हो, कुछ चीज़ आपकी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस तरह से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कट मारा, बहुत सी सब चीज़ें नहीं हुई होंगी मेरी उस दिन। आपको ये करना है, इसी तरह से आपको पूरा बनाना है एंड पूरा इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना टू डू लिस्ट बनाना है, ठीक है। टू डू लिस्ट में आपको इस तरह से बनाना चाहिए हर दिन का। सो आपको यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको पता चलता है आपका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या नहीं। जो चीज़ें आपकी हो जाती है तो आप उसको टिक कर देना साइड में। इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है एंड मोटिवेशन भी मिलती है आपको। तो आपको अचीवेबल वीकली गोल्स बनाना है कि आपको क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस वीक में, एंड टू डू लिस्ट भी बनाना है। तो आपको अब क्या करना है, वन शॉट्स देखना है, ठीक है। 1.5x की स्पीड में वन शॉट्स देखो, एंड जब आप वन शॉट्स देख रहे हो तो उसमें क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब टीचर सॉल्व करा रहे होते हैं तो आप उसमें पॉज कर दो एंड देन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपका प्रैक्टिस रिटेंशन भी बढ़ता है। सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 1.5x की स्पीड में वीडियोस को देखना है, ठीक है। एंड देन आपको क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करनी है इन दैट टाइम पीरियड। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, PYQs में जाओगे एंड PYQs लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड जितना आप PYQs लगा सकते हो, आई विल से कि आप 10 ईयर के नहीं लगा के 5 ईयर्स के लगाना पड़ेगा, बिकॉज पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश का पूरा चेंज हो चुका है एंड हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन प्रैक्टिसिंग दैट, आप उसकी जगह सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो। सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाना है। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप उसके पास एक सैम्पल पेपर को लगाना शुरू कर देना, ठीक है। एंड आपको बहुत चीज़ जो ध्यान में रखनी है इस टाइम में कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन लर्निंग थ्योरी, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर वेटेज आपके यहाँ पे इस बार क्वेश्चन का ही होने वाला है, दैट इज वो भी बहुत इनडायरेक्ट वे में होंगे, केस स्टडीज टाइप के होंगे, ठीक है। सो आपको ये करना है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, जो कि आप सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट वगैरह लगा के ही कंप्लीट कर सकते हो। सो तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एंड मैंने इस तरह से वेटेज वाइज बनाए थे। मैंने ये फिजिक्स का डाल चुकी हूँ मैं, एंड केमिस्ट्री का इस सब का बचा हुआ है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है।
मैथ्स का, बायो का एंड कंप्यूटर का, ये सब का तो आया नहीं स्पेसिफिक पेपर, तो जब देखते आता है ठीक है, बिकॉज पिछली बार हिंदी का नहीं आया था, सो देखते हैं अगर आएगा ठीक है, वरना फिर हम लोग उसके वैल्यू के हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन लगा के वेटेज बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत जो ध्यान में रखनी है, अगर आपको 4 मंथ्स के अंदर ही आपको 95+ लाना है, दैट इज़ अब आपको इतना फोकसली होकर पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है, बिकॉज ICSE का वैसे ही सिलेबस बहुत वास्ट है एंड अगर पढ़ना शुरू नहीं कर रहे आप तो आपको लास्ट दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड बहुत रश भी करना पड़ेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी भी टाइम है, आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बट थिंग इज़ दैट कि आपको फोकसली होकर पढ़ना होगा, ठीक है, एंड प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है बिकॉज अभी अगस्त के बाद जब टाइम शुरू होने वाला है वो बहुत ही जल्दी बीतने वाला है, ठीक है। मैंने 5 में जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था तो अगस्त के बाद जो टाइम बीता मुझे पता ही नहीं चला, बिकॉज अब आपका जो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने ये सब वगैरह में। तो आप अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ देते हो कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि आपने बोला कि कोई चैप्टर था, बोलो कि मैं कल या परसों में कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, तो ऐसे कुछ आप सोच रहे हो, देन ये कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। मैंने खुद सोचा था कि मैं इस चैप्टर को नहीं करूँगी, बाद में कर लेंगे, बाद करते करते क्या वो इतना प्रोक्रास्टिनेट हो गया कि एग्जाम वाले टाइम तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, जो चीज़ है उसको आपको क्या करना है कि हाँ मैं इसको अभी ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले आपको टेक्निक बताई है कि 147 टेक्निक्स होती हैं, एक्टिव रिकॉल होता है, इस तरह से आप क्या करो रिवाइज करना शुरू कर दो, रिविजन करना है आपको, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है एंड डेली बेसिस में पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। आप जितना टाइम दे सकते हो उतना पढ़ो एंड आप जितने घंटे पढ़ रहे हो उसको एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, ये नहीं कि आप लेस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो एंड 7 आवर्स पढ़ रहे हो, 8 आवर्स पढ़ रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो, देन यू शुड बी ट्रूली फोकस ऑन दैट, ठीक है। आपको पूरा फोकसली होकर पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। सो इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पहला पॉइंट। उसके बाद डिवाइड कर देना कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एक पेज में लिख के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको लगा दो, मुझे इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना, उसको स्टडी प्लानर बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, ठीक है, टू डू लिस्ट बना के रखो एंड जब आप पढ़ रहे हो तो उसको फोकसली होकर पढ़ो, ठीक है। अभी भी टाइम है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम्स जो होता है लेंस वाले वगैरह, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसमें बहुत ज़्यादा माइंड को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आने वाले, तो आपको वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। उससे बहुत लोग बोलते क्वेश्चन नहीं आते, उससे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप बहुत सारी कुछ माइंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को लगाना भी शुरू कर दो, ठीक है। स्पेसिमेन जरूरी है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो, स्पेसिमेन लगाओ, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यू हैव दिसंबर जनवरी फेज टाइम पीरियड, ठीक है, आप उसमें क्या करो पूरा अच्छे रिवीजन कर सकते हो। अगर आप नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दो, ठीक है, एंड ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को एक्सटेंड करना है दिसंबर तक। अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो दिसंबर तक करो, उसके आगे मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड अभी जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं, मतलब आपको जितने क्लास में सिलेबस है उन सबका मैं वन शॉट बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको जो भी पढ़ना है एंड जो भी मैं बताऊँगी उतना ही आपको पढ़ना होगा, उतना होगा, पूरा जो है वो एक वन शॉट के रूप में आई विल प्रोवाइड टू यू ऑल, ठीक है। अभी अमोनिया नाइट्रिक एसिड का मुझे बोला था किसी ने, तो उसका मैं पहले प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड हर एक चैप्टर्स का आते रहेगा, सो उसको एकदम अच्छे से देख लेना एंड आप उससे जितने मैं पढ़ाऊँगी टॉपिक आपको उतना ही पढ़ना है, बिकॉज उससे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। मैंने पहले रिएक्शंस की वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप उसको कर देख लेना है। फॉर्मुला शीट जो फीस का मैं वो भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ कम्युनिटी पोस्ट में भी एंड शॉर्ट सेक्शन में भी, तो आप उसको भी देख सकते हो। एंड ये जो वेटेज वाला जो मैं बताएंगे आपको वो भी मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया है एंड केमिस्ट्री और जो सब्जेक्ट बच गए उनका मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पे पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करें, बट कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, फोकस करके पढ़ना होगा, आपको यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच ICSE कंटेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वर्क हार्ड, मेक इट हैपन।